आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर। मानते हैं ना गौसे आजम को? अभी आप मुझे बताइए, गौसे आजम का मानने वाला क्या बगैर दाढ़ी वाला होता है? मुझे बताइए, गौसे आजम को मानते हैं ना? उठाओ हाथ, उठाओ, कसम है तुम्हें। हाँ, गौसे आजम को मानते हैं और दाढ़ी भी मुड़ाएंगे। गौसे आजम को मानते हैं और किसी की जवान बेटी से फोन पे घंटों घंटों रातों बातें भी करेंगे। गौसे आजम को मानते हैं और किसी मोमिन भाई की बहन को लेके भी भागेंगे। गौसे आजम को मानते हैं और नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे। गौसे आजम को मानते हैं और झूठ भी बोलेंगे। नहीं मेरे भाई, गौसे आजम का मानने वाला बगैर दाढ़ी वाला नहीं। गौसे आजम का मानने वाला होगा तो दाढ़ी वाला होगा। गौसे आजम का मानने वाला होगा तो सच्चा आदमी होगा। आप कहेंगे मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी, ये कैसे हो सकता है? आपने तो कैद लगा दी कि जो गौसे आजम का मानने वाला होगा वो सच्चा होगा। मैंने कहा हाँ, तारीख का मुताला करने के बाद में मैंने ये जुमला अखज़ किया है कि जो गौसे आजम का मानने वाला होगा वो सच्चा होगा। आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो सुनिए ऐसे, मेरे गौसे आजम का जमाना है, 18 साल की उम्र मेरे गौसे आजम की है। माँ के कदम नाश को चूमा है। चूमने के बाद में अर्ज करते हैं, मेरी माँ, मैं इल्म सीखने के लिए जीलान जाना चाहता हूँ। माँ ने फरमाया, बेटा अगर जाना चाहते हो, इल्म के लिए जा रहे हो, वैसे तो रोक लेती, लेकिन मुस्तफा का दीन सीखने के लिए जा रहे हो। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने मेरा दीन सीखा और आगे को बढ़ाया वो सब में बेहतर है। ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, अगर दीन सीखने के लिए जाते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। गौसे आजम निकले हैं, माँ के कदम को चूमा है। बाकियों को सुनाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना जरूरी समझता हूँ। गौसे आजम ने माँ के कदम को चूमा, काफिले के साथ में निकले। पहाड़ों के माबैन जैसे ही काफिला पहुँचा था, डाकुओं ने आके गौसे आजम के काफिले को घेरा था और तमाम लोगों को जो है लूट लिया था। गौसे आजम की उम्र मुबारक 18 साल का कड़िया नौजवान मेरा गौसे आजम। पूछा, बेटे बोल तेरे पास क्या है? मेरे गौसे आजम ने सच्चाई का दामन थाम के फरमाया था कि मेरे पास में 40 अशरफिया है। अब उसने कहा, मैं जानता हूँ अभी जलसे के एतबार से वक्त ज्यादा नहीं हुआ है और आप मेरे ख्याल से ये सोच रहे हैं कि अभी मौलाना असलम साहब ने मौलवी बहुत ज्यादा बुला लिया, लेकिन मेरा खुद का मानना ये है कि इन्होंने मौलवी बहुत कम बुलाए। क्योंकि अगर ये फोन ही खटखटा देते तो मेरे ख्याल से जितने आप लोग बैठे ना, इससे तिगने मौलवी बुलाने की ये ताकत रखते हैं इंशाअल्लाह। उसकी वजह ये है कि ये जो शख्सियत है ना आपके गांव की, एक जमाना था केरल में हम और ये साथ में पढ़ते थे। वक्त की एक ऐसी मार कहिए या कुदरत का करिश्मा कहिए, आज इनको दिल्ली में रब ने फेंक दिया और मुझे बिजनौर में फेंक दिया। ये वहां मसलक के आला हजरत का काम कर रहे हैं, मैं बिजनौर जैसे गढ़ में, मैं वहां मसलक के आला हजरत का झंडा लहरा रहा हूं। एक ये मेरा साथी, एक मैं इनका साथी। और आज जमाने की गड़बड़ देखे आपके यहाँ पे भी शादियां होती होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके इस पूरनपुर में सिर्फ ये मौलाना असलम की ही शादी हुई है, न जाने कितने यहाँ शादीशुदा बैठे हुए ऊपर भी निरे हैं। लेकिन आज अगर किसी की यहाँ शादी होती है, डीजे यही होते, स्टेज भी ऐसी होती है, यहाँ पे उलमा है, यहाँ पर आप बैठे हैं, लेकिन ऐसी ही स्टेज पे
झूमते हुए नजर आते हैं, नोट अपनी जेब से निकालते हुए लहराते हुए नजर आते हैं। रंडी नाचेगी, जेब से पैसा निकलेगा, रंडी ठुमका लगाएगी, जेब से पैसा निकलेगा। ये आपका दौर है, लेकिन कुर्बान जाइए मौलाना असलम के वालिदैन पे, जिन्होंने अपने बेटे को मुफ्ती बना के आपको ये ऐलान करके बता दिया कि जमाने की करवटें एक तरफ और नबी की सुन्नत एक। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तरबियत आप करते हैं ना बच्चों की। किसी का मुतालबा है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, किसी का मुतालबा है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी का मुतालबा है मैं अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाऊंगा, किसी का मुतालबा है मैं अपने बेटे को हाई फाई डॉक्टर बनाऊंगा। हक बात है बेशक। हर आदमी का अपना अपना रुझान है। डॉक्टर होगा 50,000 से 1 लाख तक महीने पे कमाने की क्षमता रखेगा, इंजीनियर होगा 2 लाख तक कमाने की क्षमता है, इंस्पेक्टर होगा तो रिश्वत खा खा के बेहतरीन मकान बनाने की क्षमता है। और वहीं पे एक कीड़ा शैतान ने आपके अंदर क्या डाला कि अगर मौलवी होगा तो 2000 की इमामत होगी, 3000 का मदरसा मिल जाएगा। अपनी नहीं समझेगी उनसे तो माँ बाप को क्या खिलाएंगे। लेकिन अल्लाह ने जायज में बरकत रखी है। पूरे दावे से कहते सुभान अल्लाह, बेशक के कदम को चूम के जुमला बोल के गुजर जाना चाहता हूँ। आप अगर हजारों कमाते हैं फिर भी आप जिस्म पे इतना बेहतरीन लिबास कभी देख नहीं सकते जितना ये 2000 वाला मौलवी बेहतरीन लिबास पहन के जब ये निकले तब आप कहते हैं इनके तो मजे ही मजे हैं, इनका तो जलवा ही जलवा है। जिधर ये निकले उधर इनका जलवा है। मौलवी साहब है, कमाई अच्छी करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कमाई करते नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कमाई इतनी करते हैं कि इनके कपड़े नहीं रहे। अगर आपके पूरे घर के कपड़े एक तरफ और इनकी अलमारी को अगर खोल के देखा जाए तो असलम भाई की अलमारी में सिर्फ इनके कपड़े एक तरफ नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। अभी देख लीजिए आप, अभी देख लें आप और आप अपने आप को देख लें। और खाली इन्हीं को नहीं देखना, मुझे भी देखना, इन्हें भी देखना, इन्हें भी देखना। अबे यार नबी के नाइब है, मुस्तफा ने कहा ये मेरे दीन के नाइब है, मेरे दीन के मानने वाले। आपकी शान सुना दूं, क्या है आपकी शान? गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी आया दौड़ता हुआ, आके कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, कुछ कीजिए मेरे घर में बरकत हो जाए। गौसे आजम ने फरमाया जाओ अपने घर पे एक पर्दा मैन दरवाजे पे लगा देना, बरकत हो जाएगी। वो गए, उन्होंने एक पर्दा खरीदा, अपने घर के मैन दरवाजे पे लटकाया, नस्ब किया। कुछ दिनों के बाद गौसे आजम की बारगाह में पलट गौसे आजम ने फरमाया हाँ भाई क्या हाल है, कैसी है, बरकतें हैं? उन्होंने कहा या गौसे आजम, ऐ मेरे बड़े पीर, जब से आपने कहा है कि पर्दा लगाओ, हमने अपने दरवाजे के मेन डोर पे पर्दा लगाया था, बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। उन्होंने कहा ए गौसे आजम, खिताबत की जबान में बोलने की इजाजत चाहूं, वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूं। कहा ए गौसे आजम, आप चाहते कुरान की कोई आयत दे देते, ये ले जाओ, ले जाके पढ़ना, बरकतें आपके घर में नाजिल हो जाएंगे। ये हदीस का टुकड़ा ले लो, ये ले जाइए, ले जाके तिलावत करना, बरकतें आपके घर में नाजिल हो जाएंगे। ये ताबीज मैं दिए देता हूँ, ये ताबीज ले जाके अपने घर में लटका देना, बरकतें नाजिल हो जाएंगी। ये मैं थोड़ा सा टुकड़ा दे देता हूँ हदीस का, ये टुकड़ा ले जाके अपने घर में तिलावत करना और आपके घर में बरकतें हो जाएंगी। उन्होंने कहा ए गौसे आजम, आपने कुरान का कोई आयत दी नहीं, आपने हदीस का कोई टुकड़ा दिया नहीं, आपने ताबीज कोई लिख के दिया नहीं, सिर्फ आपने ये कह दिया पर्दा ले जाके लगा देना, घर में बरकतें नाजिल हो जाएंगी, घर में रहमतें नाजिल हो जाएंगी। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मामला क्या है? तब मेरे गौसे आजम की ज़बान अक़दस खुली, मेरा गौस इरशाद फरमाता है तेरे घर के दरवाजे के करीब से एक बेनमाजी गुजरा है, बस उस बेनमाजी की नहुस वाली निगाह तेरे घर में बरकत दी, तेरे घर की बरकत जाए।
सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया, नारे तकबीर। अभी आप मुझे बताइए, अभी आप मुझे बताइए, एक आदमी दरवाजे के करीब से सिर्फ गुजरा है, घर में घुसा नहीं, घर की दहलीज को पार नहीं किया, घर में कदम रखा नहीं, सिर्फ देखा है, देखने से उसके घर की बरकत खत्म। अभी हमारा भी रोना ये है, मौलाना असलम साहब तावीज़ दे दीजिए, हमारे घर में बरकतें नहीं होती। कारी साहब आप जो है कुरान की कोई आयत बता दीजिए, हमारे घर में बरकतें नहीं होती। हजरत आप कुछ दे दीजिए। अगर ये मैं पूरे दावे से मिंबरे रसूल पे बैठ के ऐलान करके गुजर जाना चाहता हूँ, अगर ये कुरान मजीद उठाएं और एक रस्सी ले और उसमें बांध के लटका दें आपके गले में, बरकत फिर भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी एक वजह है, उसका एक कानून है, उसका एक जाब्ता है। वो जाब्ता ये है कि गौसे आजम की बारगाह में जब वो आए थे ना, तो गौसे आजम ने कहा था पर्दा लगाइए, सिर्फ वो गुजरा था, गुजरने से घर की बरकतें उड़ गई, घर की बरकतें बिल्कुल खत्म हो गई। और जिस घर में पूरा का पूरा बेनमाजी, सुबह भी घर में रहता हो, शाम में भी उसी घर में रहता हो, दोपहर में भी उसी घर में टहलता हो, दिन में भी उसी घर में टहलता हो, रात के हर हिस्से में उसी घर में टहलता हो, उसी में सोता हो, उसी में जागता हो, उसी में खाता हो, उसी में पीता हो, उसी में सारे काम करता हो। बेनमाजी अगर घर में रहेगा तो बरकतें होंगी नहीं, क्योंकि गौसे आजम का फरमान अपनी जगह है, हमारा कहना अपनी जगह है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे घरों में बरकतें नाजिल हो जाए, तो मैं अपने दोस्त मौलाना असलम रजा सादी साहब के कदम को चूम के जुमला आपको देना चाहता हूँ। अगर चाहते हो ऐसे मेरे घर में बरकतें नाजिल हो जाए, तो कुरान नहीं पढ़ता है तो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, अगर नमाजें नहीं पढ़ते तो नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। मुस्तफा का जो मानने वाला है, अगर उसका चलना बोलेगा नबी नबी, घर में बरकतें होंगी, उसका उठना बोलेगा नबी नबी, घर में बरकतें होंगी, उसका खाना बोलेगा नबी नबी, घर में बरकतें नाजिल होंगी। और जिस उम्मती का हर हर कदम बोलेगा नबी नबी, तो जन्नत है उसके लिए बड़ी बड़ी। अभी आला हजरत बोलेंगे ना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अबे दूर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की और शान सुना दो इनकी। ये तो आपका है, आपका जो नमाज नहीं पढ़ते उनका हाल है, इनकी शान सुनाई देता हूँ इनकी। ये बैठे नूरानी चेहरे वाले, इनकी शान सुन लीजिए। आप अगर खाली की अगर बेनमाजी किसी दरवाजे से गुजर के झांक दे तो बरकतें उड़ जाए। और इनकी शान क्या है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर ये कब्रिस्तान के करीब से सिर्फ गुजर जाए, जहाँ पे भी गुजरना था, यहाँ पे भी नजर डालना थी, इधर नजर पड़ी है, इधर गुजरा है, तो घर की बरकतें उड़ गई। और वो नबी कहते हैं अगर ये आलिम गुजर जाए, आलिम सिर्फ निगाहों से कब्रिस्तान की तरफ देख ले और अपने कदम को लहरा दे, मुस्तफा फरमाते हैं 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अभी मुझे आप बताइए, जो सिर्फ गुजरे पूरे घर की बरकतें उड़ जाएं और ये खाली गुजर जाएं तो हाल ये है, गुजर जाएं ये हाल है। और मौलाना असलम साहब तो आप ही के गांव में है ना, गली गली छाने हुए हैं। हमें बरकतें नाज़िल कैसे नहीं होंगी भाई, खाली गुजर जाएं तो बरकतें ही बरकतें। अच्छा आप ये बताइए, हाथ उठा के गौसे आजम को मानते हैं, मानते हैं ना गौसे आजम को? अभी आप मुझे बताइए गौसे आजम का मानने वाला क्या बगैर दाढ़ी वाला होता है? मुझे बताइए आप गौसे आजम को मानते हैं ना? उठाओ हाथ, उठाओ, कसम है तुम्हें। हाँ गौसे आजम को मानते हैं और दाढ़ी भी मुड़ाएंगे, गौसे आजम को मानते हैं और किसी की जवान बेटी से फोन पे घंटों घंटों रातों बातें भी करेंगे, गौसे आजम को मानते हैं और किसी मोमिन भाई की बहन को लेके भी भागेंगे।
गौसे आजम को मानते हैं और नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे। गौसे आजम को मानते हैं और झूठ भी बोलेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, गौसे आजम के मानने वाला बगैर दाढ़ी वाला नहीं। गौसे आजम के मानने वाला होगा तो दाढ़ी वाला होगा। गौसे आजम के मानने वाला होगा तो सच्चा आदमी होगा। आप कहेंगे मौलाना बदरुद्दीन कादरी सादी ये कैसे हो सकता है? आपने तो कैद लगा दी कि जो गौसे आजम के मानने वाला होगा वो सच्चा होगा। मैंने कहा हाँ, तारीख का मुताला करने के बाद में मैंने ये जुमला अखज़ किया है कि जो गौसे आजम के मानने वाला होगा वो सच्चा होगा। आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो सुनिए ऐसे, मेरे गौसे आजम का जो जमाना है 18 साल की उम्र मेरे गौसे आजम की है। माँ के कदम नाश को चूमा है। चूमने के बाद में अर्ज करते हैं मेरी माँ मैं इल्म सीखने के लिए जीलान जाना चाहता हूँ। माँ ने फरमाया बेटा अगर जाना चाहते हो इल्म के लिए जा रहे हो वैसे तो रोक लेती, लेकिन मुस्तफा का दीन सीखने के लिए जा रहे हो। मुस्तफा फरमाते हैं जिसने मेरा दीन सीखा और आगे को बढ़ाया वो सब में बेहतर है। ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर अगर दीन सीखने के लिए जाते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। गौसे आजम निकले हैं, माँ के कदम को चूमा है। बाकियों को सुनाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना जरूरी समझता हूँ। गौसे आजम ने माँ के कदम को चूमा, काफिले के साथ में निकले पहाड़ों के माबैन। जैसे ही काफिला पहुँचा था डाकुओं ने आके गौसे आजम के काफिले को घेरा था और तमाम लोगों को जो है लूट लिया था। गौसे आजम की उम्र मुबारक 18 साल का कड़िया नौजवान मेरा गौसे आजम। पूछा बेटे बोल तेरे पास क्या है? मेरे गौसे आजम ने सच्चाई का दामन थाम के फरमाया था कि मेरे पास में 40 अशरफिया है। अब उसने कहा हमारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर आखिर आपने झूठ क्यों नहीं बोला? तब गौसे आजम के तेवर में हमें तारीख का एक जुमला देते हुए मेरे गौसे आजम नजर आए और आपने फरमाया इस जमाने के डाकुओं सुन लो, मैं जब अपने घर से निकला था माँ से वादा किया था माँ कैसा भी वक्त आ जाए झूठ नहीं बोलूंगा। माँ ने मुझसे वादा लिया था आज अगर तुम मेरा मान ले लो मान लुटाना अब्दुल कादिर को गवारा है, लेकिन झूठ बोलना गौसे आजम को गवारा। मान लुटाना अब्दुल कादिर को गवारा है, लेकिन झूठ बोलना गवारा नहीं। तो गौसे आजम का मानने वाला झूठा कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता है शराबी? कैसे हो सकता है जुआरी? या तो आपका दावा गलत है और मेरे भाई मेरे गौस का तो खुद फरमान आली शान है। मेरे गौस फरमाते मेरा मानने वाला मशरिक में हो, मैं अब्दुल कादिर मगरिब में हूँ, वो वहीं से मुझे पकड़ ले, मैं अब्दुल कादिर यहीं बैठे बैठे उसकी इमदाद करता हुआ नजर आऊंगा। अभी आप मुझे बताइए जब गौसे आजम ने सच बोला 7 डाकू ईमान लाए ना लाए उसके साथ में और भी आए, तो गौसे आजम के मानने वाले सच्चे, गौसे आजम के चाहने वाले सच्चे। मैं मानता हूँ आपके ऊपर गर्दो गुबार लग चुकी है। मैं आया बरेली से ना तो काफी गर्द मेरे जिस्म पे लगी, लेकिन यहाँ आके मैंने झाड़ दिया सब साफ हो गई। आपके ऊपर भी गर्द लगी है गुनाहों की, आपके ऊपर भी गर्द लगी है गुनाहों की, आपके ऊपर भी गर्द गुबार है गुनाहों की। यहाँ आ गए हो गौस की महफिलों में तो तकदीरें बदल जाती है, तकदीरें बदलती है गौस की महफिल में। कैसे बदलती है? गौसे आजम का जमाना, मिंबरे रसूल पर मेरे गौसे आजम जलवा अफरोज, हजारों का मजमा, मेरे सामने माइक है, गौसे आजम के सामने माइक ना था। वहां से मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, अचानक मेरे गौसे आजम की निगाहें उठी। आपने क्या देखा कि बीच मजमे में एक आदमी सो रहा है, नाम है अली इब्ने हैतम, सो रहे हैं बीच में, मजमे के बीच में। गौसे आजम ने तकरीर रोकी, मजमे की तरफ उंगली का इशारा किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गौसे आजम का मजमा है क्या, गौसे आजम का जलसा है क्या। उंगली का इशारा मेरे गौसे आजम ने किया, मजमा 20 से आधा एक साइड, आधा एक साइड। गौसे आजम करीब गए, लोग समझे कि गौसे आजम बहुत मारेंगे। गौस की महफिल में सोता है, गौस की महफिल में बातें करता है, बहुत मारेंगे गौसे आजम से, बहुत मारेंगे। लेकिन गौसे आजम के करीब गए, जाके उन्हें उठाया नहीं, जाके उन्हें जगाया नहीं, जाके उन्हें डांटा नहीं, हाथ बांध के गौसे आजम के सामने दस्त बस्ता खड़े हो गए, बोले सुभान अल्लाह।
हाथ बांध के खड़े हो गए। कुछ देर के बाद उनकी आंख खुली। गौसे आजम ने अपने हाथों को खोला, मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हुए। जहां से तकरीर को रोका था वहीं से दोबारा तकरीर को शुरू किया। जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। लोग अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे। इनमें से मुरीद खास गौसे आजम के करीब आए। अब जब वो करीब आई तो जवाब हमें मिला, बोला हदीस सुने, सरकार फरमाते हैं जब कोई बंदा है मोमिन अच्छी बात को सुनकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का खजूर का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। हिसाब और किताब के बाद उसके साए में कोई और नहीं बैठेगा, वही बैठेगा जिसने सुभान अल्लाह कहा होगा। आए जलसा खत्म हुआ। मुरीद बोले, गौसे आजम बात समझ में नहीं आई, आदमी सो रहा था, हम तो समझे आप बहुत मारेंगे, लेकिन आपने मारा नहीं, आपने डांटा नहीं। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है? गौसे आजम की महफिल है ना, मौलाना साहब ने सजाई है। कहा हम तो समझे थे आप बहुत मारेंगे, आपने उसे मारा नहीं, डांटा नहीं, आखिर वजह क्या है? गौसे आजम ने फरमाया, मुझसे न पूछो, उसी से पूछो जो सो रहा था। अभी मैं ला रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। खत्म भी जल्दी करूंगा, मुझे पता है आपकी आंखें जो है मुंद रही हैं, जल्दी खत्म करूंगा। सुभान अल्लाह के फरमाया, इसी से पूछ। उन्होंने कहा, भाई आपने ऐसा क्या देखा कि गौसे आजम अपनी तकरीर को रोक के आपके करीब गए और हाथ बांध के खड़े हो गए? तो अली बिन हैती ने फरमाया कि जब मैं गौसे आजम की तकरीर सुन रहा था और तकरीर सुनने के बाद में मेरी आंख लगी, मैंने क्या देखा? गौसे आजम के जलसे में मेरे ख्वाब के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, सरकार तशरीफ लाए। जैसे ही उन्होंने इतना कहा, गौसे आजम ने फरमाया, ये तो आंखें बंद करके अपने नबी का दीदार कर रहा था, मैं अब्दुल कादिर हाथ बांध के अपने नबी का अदब व एहतराम। ये गौस की महफिल है। तो जो यहाँ आए हैं गौसे आजम सब जानते हैं, जिनके दिलों में जो है मेरे गौस सब जानते हैं। तो जब गौसे आजम सब जानते हैं और हमारा अकीदा ये है, तो इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। नमाज नहीं पढ़ते हैं, कल से नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। झूठ बोलते थे लेकिन अब ना बोलेंगे। गौसे आजम की महफिलें बहुत हाई होती हैं भाई। गौसे आजम कोई यहाँ आए, आप आए या ना आए, ये आए ना आए, हम लोग आए ना आए, सिर्फ एक नात पढ़ने वाला नात पढ़ दे, फरिश्तों की कतारें उतर जाती हैं जिक्र सुनने के लिए। एक बगदाद शरीफ का एक जमाना अल्लामा शामी फरमाते हैं, एक और सुना देता हूँ फिर खत्म करता हूँ, बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम की महफिल की बात आ गई, सुना देता हूँ, बोले सुभान अल्लाह। अल्लामा शामी फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ के एक बहुत बड़े अमीर ने महफिल सजाई नबी की, और हजारों के लोगों में, हजारों लोगों में उन्होंने पर्चे बांट दिए दावतनामे कि तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। एक बगदाद की सरहद सीमा पे एक बेवा औरत रहा करती थी, एक बेटी थी, एक औरत थी, नबी की बड़ी दीवानी, मुस्तफा की बड़ी दीवानी। उन्होंने सुना कि फला तारीख को वहां पे जलसा होगा बगदाद शरीफ के अंदर, हम भी सुनने के लिए जाएंगे। वो वक्त जब करीब आया और ये माँ और बेटी बुर्का पहनने के बाद जैसे ही वहां जलसे के पिंडाल में पहुंचना चाहती थी, वहां एक दरबान खड़ा हुआ। उसने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई नबी की महफिल है, सुनने के लिए जा रही हैं, आपके पास दावतनामा है? तो बेवा औरत ने कहा, मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए दावतनामे की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, यहाँ तो वही आएगा जिसके पास दावतनामा है, जिसके पास दावतनामा नहीं वो नहीं आएगा, आप चले जाइए यहाँ से। औरत रोने लगी, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि चेहरा पूरा आंसुओं से सराबोर हो गया। बेटी ने कहा, है मेरी माँ मत रो, घर चलते, मैं नबी की नात पढ़ूंगी, नात। तुम सुभान अल्लाह कहना, मैं यहाँ से तकरीर करूंगा, बयान करूंगा, आप बोले सुभान अल्लाह। कहा, माँ घर चलते हैं, घर मैं वहां बैठ के नबी की नातें पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहना। माँ बेटी दोनों वहां से निकली, अपनी झोपड़ी में पहुंची, दुपट्टे से झाड़ू लगाई, बोले सुभान अल्लाह। झाड़ू लगाने के बाद बेटी बैठ गई, माँ बैठ गई। बेटी ने नाते पढ़ना शुरू किया। दीवाने तो इनको कहते हैं भाई, हम तो बुलाते बुलाते यहाँ से थक जाए, लोग आना नहीं चाहते। दीवानगी कहते किसको है? देखिए
बेटी ने नाते पढ़ना शुरू की, माँ रोने लगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी नाते पढ़ती चली जा रही है, ये कहती चली जा रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना सुभान अल्लाह और रो रही है सुभान अल्लाह, रो रही है सुभान अल्लाह। अचानक क्या देखा कि बेटी ने नात पढ़ना बंद किया। जैसे ही नात पढ़ना बंद किया, माँ ने बेटी से सवाल किया, ऐ मेरी बेटी नात पढ़ना बंद क्यों कर दिया? तब बेटी ने कहा था, माँ अपने पीछे देखो, पीछे अपने पीछे देखिए ना, पीछे कौन है? माँ ने कहा, बेटा कौन है? बेटे ने कहा था, माँ पीछे देखो, सफेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद है, सर पे सफेद अमामा बांधे हुए हैं, पीछे तो देखो पीछे। माँ ने जब पीछे पलट के देखा तो गौसे आजम उनके घर में जलवा रोज। तो गौसे आजम तो यहाँ भी आएंगे ना, जरूर आएंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे पीछे देखा, देख के क्या देखती हैं, गौसे आजम आए हैं, लेकिन गौसे आजम उनकी जो टूटी हुई झोपड़ी है, उसकी जमीन को अपने दांत अपने मुंह मुबारक से बोसा दे रहे बोसा। बूढ़ी ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर, आपके तो कदम पूरे जमाना चूमा करता है, आपके मुरीद आपका कदम चूमे, आसमान आपका कदम चूमे, आपके कदम तो सब चूमते हैं, वो तो आपके कदम चूमे, लेकिन आप मेरी झोपड़ी को क्यों चूम रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? सब तो आपके कदम को चूमते हैं, आप मेरी झोपड़ी को क्यों चूम रहे हैं? झोपड़ी की खाक को क्यों चूम रहे हैं? दहलीज को क्यों चूम रहे हैं? तब अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी माँ, मैं तेरी झोपड़ी की खाक को नहीं चूम रहा हूँ, अभी जहाँ पर मेरे नबी ने कदम रखा था, कदम मुस्तफा को चूम रहा हूँ। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। आला हज़रत बोले, बात को खत्म किए देता हूँ, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे है वाला तेरा, ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मंगते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और तुझसे नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजो शरिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरत, बैठ जाए। आ गए जिनका आपको इंतजार था, दोनों साहिबाइन तशरीफ ले आए हैं, चेहरे की ज़ियारत कीजिए। इनकी चेहरे की ज़ियारत करना सरकार फरमाते हैं, जिन्होंने मेरे गुलामा को देखा उसने मुझ मोहम्मद को देखा, जिन्होंने इनसे मुसाफा किया उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया। जो इनके पहलू में बैठा वो मुझ मोहम्मद के पहलू में बैठा। मैं बात खत्म कर रहा था, वह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, दरिया तेरा। और आज कुछ लोगों की बीमारी ये है कि गौसे आजम छोटे हैं, गौसे आजम के मर्तबे को घटाने की कोशिशें वो कर रहे हैं, लेकिन जिसको खुदा रखे उनको कौन चखे। आला हजरत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ाना तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और फखरे आका में रजा और एक नज़्म रफी, चल दिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, बोले सुभान अल्लाह। रहा गुलशन फूल खिलेंगे, रही जिंदगी फिर मिलेंगे। आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।